अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आपको अपनी जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बीए थर्ड ईयर सहाफ़त, यानी कि जो है हम जो है वो सहाफ़त के बारे में जो है वो आज जो है वो पढ़ेंगे। सहाफ़त से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो अबलाग के बारे में बता दूं कि अबलाग जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री के बारे में यानी कि बताना चाहता हूं कि जब इंसान यानी कि जो है वजूद के अंदर आया ना, यानी कि लोग जो है वो उनके जो है वो काफ़ी बड़े बड़े कद थे, यानी कि जो है वो बड़े बड़े कद थे। रहने के लिए कोई मकान नहीं था, यानी कि लोग गारों के अंदर रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने तरक्की की और जो है वो झोंपड़ी के अंदर जो है वो रहना शुरू कर दिया, यानी कि दरख्त को जो है वो इकट्ठा करके उनकी झोंपड़ियाँ बनाकर जो है वो रहना शुरू कर दिया। और ख़ुराक के लिए जो है वो अपना वही जो है वो जंगली जानवर जो है वो पकड़ लिए और उनको जो है वो आग के ऊपर बना के जैसा भी जो है वो खा लिया। अब आहिस्ता 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 ना जो है इंसान ने जो है वो तरक्की करना जो है वो शुरू कर दी, यानी कि जो है वो पहिए का दौर आ गया। फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं पुल बन गए। आहिस्ता आहिस्ता ना इंसानों ने जो है वो फिर तरक्की करना शुरू कर दी। अब जो लोग थे उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास जो है वो मालूमात जो है वो हम अपनी अगली नस्ल को जो है वो किस तरह यानी कि जो है वो मुंतकिल करें, कोई ऐसा ज़रिया बलाग हो तो जो हमारे पास मालूमात है वो हम अपने बच्चों तक जो है वो पहुंचा सकें। इस मरहले में ऐसा हुआ कि जो उस वक़्त जो है वो ज़हीन यानी कि जो लोग जाने जाते थे उनको कहते थे कि आप जो है वो ज़बानी याद कर लो, जो वाक़यात हैं जो अपना यानी कि जो है वो जड़ी बूटियों के बारे में आप ज़बानी याद करो। अब देखिए एक बंदा कितना जो है वो ज़बानी याद कर लेता है, लेकिन ये जो ज़रिया था ना अबलाग का ये ठीक नहीं था। फिर उन्होंने आस्ता आस्ता क्या किया, यानी कि जो है वो पत्थरों के ऊपर जो है वो लिखना शुरू कर दिया। फिर जो है वो हड्डियों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो है वो अपना पत्थरों के ऊपर जो है वो लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो सारे तरीके थे ये जो है वो बेकार थे, यानी कि ये ज़राए अबलाग के जो है वो तरीके कारआमद नहीं थे। यानी कि जो है वो बादशाह के दरबार में अगर किसी को सज़ा देनी होती तो वो इतने जो है वो एक्सपर्ट होते थे कि वो उस बंदे की जो है वो तस्वीर बना के ना उसको जो है वो तख्ते के ऊपर ऐसे जो है वो लगा देते थे और जो है वो उसके यानी गले में जो है वो ऐसा कोई छुरा जो है वो रख देते कि इसको सजाए मौत होनी है। लेकिन ये सारे तरीके जो है वो इनका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं था। ये फिर चाइना के अंदर ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है वो चमड़े के ऊपर जो है वो लिखना शुरू कर दिया। अब जब चमड़े के ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो उसकी जो है वो बड़ी बड़ी यानी कि जो है वो चरखरियाँ बन गई और इतनी इतनी बड़ी चरखरियाँ रखना जो मुमकिन नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि एक बंदे का नाम था साइलून। उसने जो है वो पहले तो एक पौधा था पेपिरस, यानी कि वो जो पानी के अंदर होता था उसको जो है वो अपना बड़े से यानी कि जो है वो पानी जो गर्म पानी के अंदर डाल के और यानी कि बाद में उसको कूट के जो है वो अपना एक कोई तरीका बनाया गया ज़राए इबलाग का। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चाइना में ही जो है वो पहला जो है वो कागज़ ईजाद हुआ और जिस बंदे ने जो है वो ईजाद किया उसका नाम साइलून है। तो वहाँ से चलते चलते आज हम जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं, यानी कि जो है वो इतनी तरक्की यानी कि जो है वो हमने कर ली है। किस्सा इन मुख्तसर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की जानब अबलाग। देखो बच्चों, अबलाग से क्या मुराद है? अबलाग से मुराद है अपने पैगाम, जो आपके अंदर जो है वो एहसासात है, जो आपके तजर्बात है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करना, उस चीज़ को हम जो है ज़राए अबलाग बोलते हैं। और इंग्लिश के अंदर हम इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। अब अबलाग के बाद जो है वो सहीफ़ा आ गया। सहीफ़ा क्या चीज़ थी? सहीफ़ा यानी कि ये 15 और 20 दिन के बाद ना एक रिसाला होता था। जब पाकिस्तान वजूद के अंदर आया उस वक्त भी आई थिंक पाकिस्तान के पास इतने छापा खाना नहीं थे जो प्रिंट करते, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस नहीं मौजूद थे उस वक्त।
तो किताब और साला जो है वो थोड़ी मकदार में लिख दिया जाता और उसके अंदर जो हुकूमत के अहकामात होते जो है वो उसके अंदर जो है वो शामिल कर लिए जाते। और जो बंदे किताब और साला लिखते उनको सहाफ़ी यानी कि जो है वो कहते। और सहाफ़ी को बाद में जो है वो सहाफ़त जो है वो यानी कि कहा जाने लगा, अब भी जो है वो सहाफ़त कहते हैं। और सहाफ़त को इंग्लिश के अंदर जर्नलिज़म बोलते हैं। और जर्नलिज़म लफ्ज़ जनरल से निकला है। और जनरल का मतलब होता है हिसाब किताब, यानी कि जो है हिसाब किताब करना, यानी कि जो है वो किसी चीज़ को तरतीब देना, ज़राए इब्लाग में जो जो तरीके कारआमद होते हैं उनको तरतीब देना। अब अबलागियात के अंदर, अब अबलागियात क्या है? जब अबलाग के अंदर रेडियो और टेलीविज़न शामिल हो गए ना, तो इसको जो है अब अबलागियात का लफ्ज़ जो है वो हम जो है वो इस्तेमाल करने लगे। ये थी कुछ जो है वो अबलाग के बारे में मालूमात और सहीफ़ा के बारे में मालूमात। अब हम पढ़ते हैं अबलाग की अहमियत, पेज नंबर 27। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये बुक है, आप देख लें ज़रा। इस तरह की जो है वो ये टाइटल है डोगर वालों की, आई थिंक। ठीक है जी। अबलाग की अहमियत, पॉइंट 1 देखें, अबलाग की अहमियत। अब अबलाग की अहमियत इसलिए भी है कि इसके ज़रिए हम जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक यानी कि जो है वो अपने पैगाम जो है वो पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर किसी मुल्क में कुदरती आफत आ जाए, यानी वहाँ जो है कोई ज़ल्ज़ला आ जाए या वहाँ पर जो है वो कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो हमें कैसे जो है वो पता चलेगा? वो ज़राए अबलाग के ज़रिए जो है वो पता जो वो चलेगा, जिससे जो है वो मीलों का, लाखों मील दूर जो है वो, हज़ारों मील दूर का फासला जो है वो 1 सेकंड में तय हो गया है। और वो कैसे तय हो गया? अपना इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए। यानी कि ये वो सब ज़राए हैं जिसके ज़रिए अब जो है वो फासले बहुत जो है वो कम हो गए हैं और हम जो है वो अपने पैगाम एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है आसानी के साथ जो है वो मिनटों के अंदर जो है वो पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अबलाग की ज़रूरत, दूसरा पॉइंट है जी, अबलाग की ज़रूरत। अब अबलाग की ज़रूरत क्या है? देखो, अगर अबलाग ना होता तो आज हम शायद ज़िंदा ना होते, क्योंकि अबलाग ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी मालूमात है हमें जो है वो अबलाग के ज़रिए ही जो है वो मिली है, यानी कि जो है वो मालूमात के ही ज़रिए मिली है। हर वो चीज़ जो जानदार है, यानी कि जानदार वो चीज़ होती है जो सांस ले, हरकत करे और अपने जैसे जानदार पैदा करे, वो जानदार होती है। इसके अंदर जो है वो इंसान भी शामिल है, इसके अंदर जो है वो हैवान भी शामिल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं कहता हूँ मुझे जो है वो, मैं दुकान के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो एक पेन की ज़रूरत है। अब मैंने उसको अपना मैसेज दिया, किसके ज़रिए, कौन सा तरीका ज़राए इब्लाग का यूज़ किया? वो ज़बान इस्तेमाल की। और इसी तरह अगर हम हैवानों की बात करें, आप किसी पार्क के अंदर चले जाएं, पार्क के अंदर जाकर कोई यानी कि 2-4 क्रो है, ठीक है, आप उनको जो है वो कोई स्टोन पत्थर मारते हैं तो वो चलाना शुरू कर देता है, यानी कि वो भी अबलाग करेंगे। जब वो चलाएगा तो सारे कौवे जो है, क्रोज वहाँ जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि इंसान इंसानों से अबलाग करता है और हैवान जो है हैवानों से यानी कि अबलाग करता है। अब बाद कात ऐसे मौक़े भी आ जाते हैं कि हम जो है हैवानों के साथ भी बात करते हैं। मसलन के हमारे घर के अंदर कोई ऐसे ही कोई जो है वो अपना गोट लगा ले, यानी कि बकरी लगा ले, जब उसको भूख लगती है तो वो ऊंची आवाज़ से जो है वो अपना जो बोलना शुरू कर देती है और हम उसके एहसास समझ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसको जो है अब पानी की ज़रूरत है या इसको जो है वो खुराक की ज़रूरत है। अब किसके ज़रिए हमें पता चला? अबलाग के ज़रिए। अब तो वो देखे ना, वो हैवान है तो, लेकिन हमने जो है वो उसकी जो है वो, जब उसने उसकी ट्यून से जो है हमने जो है वो ये चीज़ मालूम कर ली कि जो इसको या तो प्यास लगी है या फिर जो है वो भूख लगी है। इससे ज़ाहिर हुआ हर वो चीज़ जो जानदार है वो अबलाग करेगी। आगे जाके जब आगे चैप्टर आएंगे इंशाल्लाह 4-5 वीडियोस आप देखना,
फिर आगे जाकर मैं बेजानों के साथ भी जो है वो किस तरह यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती वो भी ब्लॉग करते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आगे जाकर हम पढ़ेंगे। नंबर 3 के ऊपर आ गया अबलाग फितरत इंसानी। अबलाग फितरत इंसानी, हर वो चीज जब पैदा होती है तो उसकी फितरत के अंदर जो है वो अबलाग शामिल हो जाता है। मसलन आप घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा ले लें, यानी कि जो अभी छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का वो बच्चा है। अब आपने कभी उसको चलाते हुए देखा है? यानी कि वो रोना शुरू कर देगा, चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको भूख लगती है। हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब वो चलाएगा तो हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा, हमें जो है वो एहसास हो जाएगा या तो उसे जो है वो भूख लगी है या उसके जो है वो बैली के अंदर कोई जो है वो पेन है, कोई दर्द है। यानी कि अब उसको कौन बताने वाला? यानी कि अबलाग वो वह चीज़ है अल्लाह बारिक व तआला ने इंसान की फितरत के अंदर रख दी है। जब से वो पैदा हुआ और जब तक उसने जो है वो मरना है उस वक़्त तक जो है वो अबलाग ही करेगा। आप एक मरीज़ की जो है वो एग्जांपल ले लें, वो चारपाई के ऊपर है, यानी कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो इशारे के साथ इस तरह कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। अब बोल नहीं सकता, लेकिन हम इशारे के साथ समझ गए कि अब वो पानी मांग रहा है, उसने पीना है, यानी कि वो भी बंदा जो है वो अबलाग करेगा। अबलाग फितरत इंसानी है, इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल है कि हर चीज़ जो है वो अबलाग करेगी। इसके बाद पढ़ेंगे तबादला इतलाआत, पेज नंबर 28। तबादला इतलाआत, जी ये क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। तबादला इतलाआत क्या चीज़ है? देखो मेरे पास फिजिक्स का इल्म है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अब मुझे बायो नहीं आती, मैं तो फिजिक्स का इल्म दे दूंगा, ये तो मेरी इतला है दूसरे को। अब उसने जो है वो मुझे बायो यानी कि जो है वो मैंने समझनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको फिजिक्स जो है वो समझाऊंगा और मुझे बायो जो है वो करवाएगा। ठीक है ना? यानी कि इस तरह जो है एक बंदे के पास जो मालूमात होती है वो दूसरे बंदे के पास चले जाती है, और दूसरे बंदे के पास जो मालूमात होती है वो पहले बंदे के में जो है वो आ जाती है। इसकी एक आम एग्जांपल ले लें, हमारे जो है वो अपना इर्द गिर्द मोहल्ले के अंदर जो बंदे जो है वो इधर हमारे जो सुपर मार्केट में काम करते हैं, वो जो डेली अपना जो है वो रास्ते में जा रहे हैं, जी आज का क्या रेट है, आज का क्या रेट है, या सब्जी मंडी में चले जाएं, आज का जी ऑरेंज का क्या रेट है। ठीक है ना? वो अपनी जो है वो मालूमात दूसरे से जो है वो लेता है। अबलाग वो वह चीज़ है जिसके ज़रिए हम जो है एक दूसरे के साथ जो है वो तबादला इतलाआत करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जी हम दुनिया एक आलमी गांव। दुनिया एक आलमी गांव, ये पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा जो है वो अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको बता दें, तो आलमी जो है वो गांव क्या चीज़ है। आज से 35-40 साल आप पीछे जाओ चले जाएं, आप किसी गांव के अंदर, देहात के अंदर इस तरह की यानी कि जो पैंट शर्ट पहन कर चले जाते हैं, वो सारे लोग जो गांव के देहाती लोग यानी कि जो है वो आपको जो है वो सब जो है वो सलाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो उनको पता होता है कि ये फलां बंदे के घर मेहमान है। यानी कि इतने लोग अवेयर होते हैं गांव के अंदर, आपका पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से 30-35 साल पहले जो लोग एक दूसरे को जानते थे और उसको पूछते थे, जी आप इधर आ जाए, हम आपको चाय पिलाते हैं। यानी कि जो भी कोई मेहमान आता था वो उसको जानते थे। जैसे गांव के अंदर आप एक वो बड़े दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो मालूमात, यानी कि जो उसके पास होती वो उसको बताता, जो उसके पास होती थी वो उसको बताता। ये इतलाआत का यानी कि जरिया भी था। अब यहाँ पर जो है दुनिया एक आलमी गांव क्या चीज़ है। आप किसी मुल्क के अंदर कोई एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है या कोई समुद्री तूफान आ जाता है, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें जल्द जो है वो न्यूज़ के अंदर पता चले जाएगा, टेलीविज़न के अंदर पता चल जाएगा कि फ़लाँ मुल्क के अंदर जो है कोई एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। ठीक है ना? अब हम पूरी दुनिया इस तरह रह रही है, जो खबर जो है जिसको आने में यानी को कोई 5 महीने लग जाए, लेकिन वो अब जो है वो 1 सेकंड से पहले हमें जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, हम ऐसे अब हमारा माहौल, हमारी दुनिया का माहौल इस तरह का हो गया कि जैसे हम पूरे जो है वो गांव के अंदर रह रहे हैं।
ठीक है ना, हम एक गांव के अंदर रह रहे हैं और हर बंदा जो है वो एक दूसरे को जानता है। इसको कहते हैं दुनिया एक आलमी गांव। नेक्स्ट जी, प्रोपोगंडा क्या चीज है? प्रोपोगंडा मैं अपने लफ्जों में आपको समझा देता हूं। प्रोपोगंडा ये चीज होती है कि सच को झूठ और झूठ को सच करना, यानी कि इसको बोलते हैं, मैं अपने लफ्जों में बता देता हूं, प्रोपोगंडा ये चीज है। अब आप देख लें कि ये एक नफ्सियाती जंग है। अब नफ्सियाती जंग कैसे? हमारी सियासी जो पार्टियां बकाया जो है वो उनकी तंजीमें बना दी हैं, सोशल टीम है, ठीक है ना, यानी कि जो है वो आपने जो है वो दूसरी पार्टी के बारे में बात करनी है और उसने जो है वो दूसरी पार्टी ने आपके बारे में जो है वो बात करनी है। यानी कि जो बंदा जो है ये भी एक जंग है, ज़राए इब्लाग की ये भी एक जंग है। यानी कि जहां फौज का कंट्रोल खत्म हो जाता है वहां अबलागियात जो है वो काम करती है। इस तरह यानी कि जो है अबलाग के जरिए हम जो है एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं, यानी कि जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ मनगढ़ जो है वो झूठी खबरें देते हैं, तो वो भी एक प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दाखिली और खारजी ताल्लुकात। दाखिली और खारजी ताल्लुकात का ज़्यादातर इन्हिसार अबलाग पर होता है, यानी कि एक मुल्क में जो मालूमात है दूसरे मुल्क को देना। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मालूमात उतलात अबलाग के नित नए तरीके के इस्तेमाल से यानी कि करता है। दाखिली और खारजी मामला चलाने के लिए अबलाग के जदीद आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से जो है वो आलात हैं? मसलन के तजारत के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी कोई चीज़ हमने लेनी है या हमने कोई चीज़ देनी है, हम भी जो है वो ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करते हैं। सियासी लिहाज से हो, यानी कि कोई सदर जो है बीमार हो गया, उसकी खैरियत जो है वो मालूम करनी है, हम टेलीफोन कर देते हैं हमारा सदर, ये भी इब्लाग का एक ज़रिया है। माशी मामला चलाने हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है अबलाग के अंदर शामिल है। ये तो था जी आज का कुछ हमारा टॉपिक और सहाफ़त का जो है वो पहला लेक्चर। और इंशाअल्लाह ताला आप डेली ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, ये बातें आपने पेपरों के अंदर नहीं लिखनी, आपने ये डाटा इकट्ठा करना है अपने माइंड के अंदर। माइंड के अंदर जो है वो आपने डाटा इकट्ठा करना है और इसको आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है, यानी कि जो है वो हेडिंग्स यहाँ से देख लेनी है और आपने जो है वो अपने लफ्ज़ों के अंदर लिखना है, जिससे आपके नंबर जो है वो ज़्यादा आएंगे। ये तो यानी कि जस्ट मैंने आपको समझाया है कि ये चीज़ जो है वो इसलिए है, ये चीज़ जो है वो यहाँ इस्तेमाल होती है। लिखना आपने अपने लफ्ज़ों में है और इंशाअल्लाह ताला मेरी आपको गारंटी है कि आप डे बाय डे जो है वो काम करते जाएं और आपके 100 आउट ऑफ 100 इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके नंबर एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। और अब कोशिश करनी है कि ये जो है वो मैसेज जो है, यानी कि राह इल्म ऑफिशियल जो चैनल है, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यानी कि शेयर करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी जान के साथ जो है वो आपको पढ़ाऊँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।